Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Today is day 10 of practice series for Estate PGT Biology. So the first question is, as compared with the sperm, the egg contain more. अगर स्पर्म को और एग को कंपेयर करते हैं तो स्पर्म के अंदर क्या होता है? क्रोमोसोम नहीं, क्रोमोसोम तो दोनों में ही सेम इक्वल होते हैं, मतलब साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रियोल्स. सो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज, वेट अ मिनट, साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म इज करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस. एग जो होता है वो बड़ा होता है स्पर्म से, उसके साइज में और स्पर्म के साइज में डिफरेंस होता है. स्पर्म सेल जो होता है वो छोटा होता है साइज की अगर बात करें. सो बेसिकली अगर साइज बड़ा है तो उसके अंदर साइटोप्लाज्म भी ज़्यादा ही होगा, क्योंकि वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है. जब इनिशियल स्टेज में आपका एम्ब्रियो डेवलपमेंट चल रहा होता है उस टाइम पे जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है वो एग का साइटोप्लाज्म ही प्रोवाइड करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द स्टडी ऑफ एजिंग इज कॉल्ड. एजिंग किसे कहते हैं? सॉरी, एजिंग का अध्ययन किसे कहते हैं? मीन स्टडी ऑफ एजिंग किसे कहते हैं? जेरेंटोलॉजी, एजियोलॉजी, टेट्रोटोलॉजी, रीजनरेशन. तो रीजनरेशन तो आप सभी को पता है, कोई ऑप्शन है ही नहीं यहाँ पे. बाकी ये सब भी नहीं है. जेरेंटोलॉजी इज करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द लास्ट सक्सेशन इन ए सेरी इज. लास्ट जो सक्सेशन होता है एक सेरी में वो क्या होता है? फाइनल सेरी, क्लाइमेक्स, क्लाइमैक्स, बोथ बी एंड सी. सो लास्ट जो सक्सेशन होता है वो क्लाइमेक्स और क्लाइमैक्स दोनों ही होते हैं. ठीक है, एक कम्युनिटी के जो आखिरी फाइनल स्टेज के जो सक्सेशन होते हैं वो क्लाइमैक्स ही होते हैं. सो डी ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फ्लिपर्स और पेडल्स ऑफ फिशेज आर मॉडिफिकेशन ऑफ. जो फिशेज के अंदर फ्लिपर्स होते हैं और पेडल्स होते हैं वो किसके मॉडिफिकेशन होते हैं? जो एक्वेटिक वर्टिब्रेट होते हैं उनके पास कुछ अपेंडेजेस लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, मॉडिफिकेशन हो जाती है उनके अंदर फोर लिम्स की. ठीक है, मेनली ये फोर लिम्स की ही मॉडिफिकेशन होती है जो उनको बैलेंसिंग वगैरह में हेल्प करती हैं. सो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज बी. बैलेंसिंग के लिए और इन सब के लिए यूज किया जाता है इनकी मॉडिफाइड वर्जन को, फोर लिम्स की ही मॉडिफिकेशन होती है ये. सॉरी, ये क्वेश्चन रिपीट. द एवरेज हाइट ऑफ जूलू एंड बटूसी ट्राइब्स मैन इज. सो जूलू किसको शो करता है? जूलू थे बहुत सबसे मतलब छोटे वाले लोग जिनकी हाइट बहुत छोटी हाइट थी, और वो वत्सुई जो ट्राइब्स थे उनको लंबी हाइट से जाना जाता है. तो एवरेज हाइट इनकी क्या थी वो बतानी है आपको. ऑप्शन ए में है 1.2 मीटर एंड 2.2 मीटर, बी में है 0.8 मीटर एंड 1.2 मीटर, 2.2 मीटर एंड 1.2 मीटर, 1.2 मीटर एंड 0.8 मीटर. सो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, 1.2 मीटर, जो कि स्मॉल हाइट थी किसकी? जूलू की, एंड 2.2 मीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एफोटिक जोन इन सी मेंटेनिंग कांस्टेंट सैलिनिटी रेंज फ्रॉम. किस रेंज को मेंटेन करके रखता है एफोटिक जोन जो सी में होता है, समुद्र में होता है? एफोटिक जोन जो होती है, जो लेयर होती है, वो एक्चुअल में होती कहाँ से, क्या कहाँ है? जिसके पास कोई सनलाइट नहीं जाती या फिर बहुत ही जीरो अमाउंट के बराबर सनलाइट उसके पास पहुंचती है. और ये कहाँ से शुरू होती है? ये डेप्थ के अंदर 200 मीटर्स में शुरू होती है. सो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज 10 मीटर, 100 मीटर, 200 मीटर, 6000 मीटर, 200 मीटर टू 2000 मीटर, 2000 मीटर टू 6000 मीटर. सो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज बी, 200 मीटर टू 6000 मीटर. ये 200 मीटर से शुरू होती है और 6000 मीटर तक जाती है इसकी डेप्थ. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ इज. लाइफ का फिजिकल बेसिस क्या होता है, क्या आधार है लाइफ का? सेल, न्यूक्लियस, प्रोटोप्लाज्म और फूड. करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज प्रोटोप्लाज्म. किसने बताया था इसको? कि फर्स्ट सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था कि लाइफ का जो फिजिकल बेसिस है वो क्या होता है? थॉमस हेनरी, एक साइंटिस्ट आए थे, इन्होंने सबसे पहले बताया था कि प्रोटोप्लाज्म जो होता है वो हमारी लाइफ का फिजिकल बेस होता है. ये एक लिविंग कंटेंट होता है सेल का जिसके अंदर पूरी लाइफ प्रोसेस करती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द एटमोसफियर ऑफ द अर्ली अर्थ वॉज कंपोज्ड मेनली ऑफ. जो अर्थ है हमारी उसका एटमोसफियर स्टार्टिंग में कहाँ बना था, किस किस चीज़ से मिलके बना हुआ था वो बताना है आपको. अमोनिया, हीलियम,
ऑक्सीजन, नन ऑफ अबव। सो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन के लिए अमोनिया। जो पुरानी एटमॉस्फेयर था, अर्ली एटमॉस्फेयर था, वो एक रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था जिसके अंदर मेनली वाटर वेपर्स थे, मीथेन थी, H2O था, CH4 था और कुछ अमोनिया एंड हाइड्रोजन था। ठीक है, सो बेसिकली हम इसमें से अमोनिया को चूज करेंगे। ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following sleeps most of its lifetime up to 17 years, stays awake for about 5 weeks and there dies? इनमें से कौन सा ऐसा जीव है जो कि 17 साल तक सोता ही रहता है एंड देन फिर उठता है, कुछ 5 वीक के अराउंड अपनी लाइफ को जीता है, फिर मर जाता है? एफिड, ड्रैगन फ्लाई, केकड़, केकड़ा या फिर ग्रास ऑफर? ओके, सो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर सी। जो केकड़ा होता है वो सिर्फ 13 से 17 साल तक अपना नींद लेता है, जो कि स्लीप साइकिल उसकी चलती है, उसमें रहता है। एक निम्फ फेज होता है उसका, अंडरग्राउंड रहता है वो, ठीक है, बाहर आने से पहले। और फिर उसकी जब अडल्ट लाइफ आती है तो 5 वीक 6 वीक्स तक जिंदा रहता है एंड देन डाई। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ईटिंग द इंडिविजुअल्स ऑफ इट्स ओन स्पीसीज इज। खुद के ही इंडिविजुअल्स को खा जाने वाला स्पीसीज कौन सा है? कोप्रोफेगी, म्यूचुअलिज्म, म्यूचुअलिज्म तो नहीं होता, ये एक इंटरेक्शन है, बट म्यूचुअलिज्म में ये नहीं होता। ऑटोफेगी में कैनाबेलिज्म, नरभक्षक। सो नाम से भी आपको, हिंदी के नाम से बेसिकली आपको समझ आ रहा होगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं। कैनाबेलिज्म, नरभक्षक, ये लोग खुद के ही स्पीसीज को खा जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्पेसिमेन विद फेक स्ट्रक्चर्स रिजेंबलिंग प्लांट रिमेन्स आर कॉल्ड। ऐसे स्पेसिमेंस जो कि फेक स्ट्रक्चर होते हैं, वैसे तो दिखावटी होते हैं, फेक होते हैं, झूठे होते हैं, रिजेंबलिंग प्लांट, किसी प्लांट से रिजेंबल करते होंगे, रिमेन्स, उसके कुछ रिमेन पार्ट से रिजेंबल कर रहे होंगे, उनको हम क्या कहते हैं? सूडो फॉसिल्स, सूडो माइक्रोफॉसिल्स, माइक्रोफॉसिल्स एंड सूडो पेलाउस। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ए, सूडो फॉसिल्स कहते हैं हम उनको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कार्ल्स लिनस सिस्टम ऑफ प्लांट क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन। जो लिनस ने अपना सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था वो किसके ऊपर बेस्ड था? ओके, लिनस ने कौन सा दिया था? सेकंड, टू किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, टू किंगडम, वो किस चीज़ के ऊपर बेस्ड था? उसने तो फ्लोरल चार्ट वगैरह के ऊपर बताया था। आर्टिफिशियल सिस्टम जो उसका बेस था वो मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के ऊपर बेस्ड था एक्चुअल में देखा जाए तो, बट इसमें मोर्फोलॉजिकल अलग से नहीं दिया हुआ, यहाँ पे एनाटॉमिकल है, यहाँ पे इवोल्यूशनरी है, सो फ्लोरल चार्ट आप ले सकते हो। So correct option for this question is C. Next question is currently the number of animals and plants known to science is। हमारी जो साइंस है उसके पास अभी तक कितना डाटा है, किसका? एनिमल्स का और प्लांट्स का, जिसको वो जानते हैं। जो अननोन है उसके बारे में नहीं, जिसको जानते हैं। 0.5 मिलियन टू 1.2 मिलियन, 1.2 मिलियन टू 0.5 मिलियन, 0.1 मिलियन टू 1.0 मिलियन एंड 1.0 मिलियन टू 0.7 मिलियन। सो प्लांट्स का जो डाटा है हमारे पास वो ज़्यादा अमाउंट में है एंड एनिमल्स का जो डाटा है वो कम अमाउंट में है। So correct option for this question is B, 1.2 millions to 0.5 millions. Species of cyanobacteria responsible for red color of sea is। रिसेंट जो एस्टेट के एग्जाम्स हुए हैं उसमें साइनोबैक्टीरिया को लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, साइनोबैक्टीरिया एंड बैक्टीरिया की स्पीसीज के बारे में। सो इस चैप्टर को आप अच्छे से पढ़ना जब भी आप इसकी स्टडी करो। स्पीसीज ऑफ साइनोबैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर रेड कलर ऑफ रेड सी इज क्लोकोकस, लिंगलोया, ट्राइकोडेस्मियम इराइथ्रिकम और नोस्टॉक। तो नोस्टॉक का तो यहाँ पे कोई रोल नहीं है, एज वी ऑल नो। ट्राइकोडेस्मियम इराइथ्रिकम यही होता है जो कि रेड कलर कोज करता है। बेसिकली ये एक कॉलोनियल साइनोबैक्टीरिया है, ठीक है, जो फ्रीक्वेंटली ब्लूम करता है और रेड सी क्रिएट कर देता है। इसके पास ये कैरेक्टरिस्टिक होती है कि रेड टिंट शो करता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया इज अ पैरासाइट ऑन अदर बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया पैरासाइट है दूसरे बैक्टीरिया पे ही? ओके, बेलोविब्रियो, बेगियोटोवा, थियोथ्रिक्स और इकोलाई, इस्चेरिया कोलाई। सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आपका फर्स्ट ए। जो बेलोविब्रियो है ये एक ग्राम नेगेटिव एरोबिक बैक्टीरिया होता है, ठीक है, और ये पैरासाइट करता है, मतलब किल करता है किसको? दूसरे ही ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज को। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन बैक्टीरिया द रेस्पिरेटरी एंजाइम आर लोकेटेड ऑन, जो रेस्पिरेटरी एंजाइम होते हैं बैक्टीरिया में वो कहाँ लोकेटेड होते हैं? प्लाज्मिड, मीजोसोम्स, एपिसोमर, न्यूक्लियोइड्स। न्यूक्लियोइड्स का तो कोई मतलब नहीं बनता यहाँ पे, सो मीजोसोम इज करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस। मीजोसोम्स क्या होते हैं? मीजोसोम्स एक तरीके से एक एम्बेडेड होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ बैक्टीरिया के अंदर, जो जिसके पास कुछ एंजाइम्स होते हैं जो कि एरोबिक रेस्पिरेशन में हेल्पफुल होते हैं आपके, ठीक है। नेक्स्ट, कापा पार्टिकल्स सेल्फ रेप्लिकेटिंग बॉडीज प्रोड्यूस टॉक्सिन कॉल्ड। कापा पार्टिकल्स के बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है। कापा पार्टिकल्स क्या होते हैं? एक सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होता है, ठीक है, जिसके अंदर कुछ किलर स्ट्रेन्स पाई जाती हैं जैसे कि पैरामीशियम, और वो एक टॉक्सिन रिलीज करती हैं पानी के अंदर ही, और वो किसको मारते हैं? सेंसिटिव स्ट्रेन जो होती है ना उस टॉक्सिन से, उनको वो किल करते हैं। सो कौन सी जो टॉक्सिन वो पाया जाता है, टॉक्सिन पाया जाता है इनके अंदर? हेम्यूजोइन नहीं, विनोम नहीं, और पैरामीसिन, यस। ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। द मेजर फंक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इज, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का मेजर फंक्शन क्या होता है? ये ऑलमोस्ट सभी को ये क्वेश्चन पता होगा कि कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का एक ही काम होता है, ओस्मो रेगुलेशन। ना सर्कुलेशन होता, ना एक्सक्रीशन होता, ओके। तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो होता है वो फ्रेश वाटर प्रोटोजोन्स होते हैं उनमें होता है मेनली, ठीक है। पंप कर देते हैं वो, जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होते हैं उनके अंदर से एक्सेस वाटर को निकालता है बाहर, और सेल का जो मेंटेन रखता है ऑस्मोटिक बैलेंस, उन्हीं के लिए ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आई थिंक दिस इज लास्ट क्वेश्चन। ईस्ट सेल आर एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ, ईस्ट सेल जो होती है वो इम्पोर्टेंट सोर्स है किसका? शुगर का? नो। विटामिन सी का? नो। राइबोफ्लेविन का? यस। प्रोटीन का? नहीं। ईस्ट जो सेल होती है वो बी कॉम्प्लेक्स के लिए रिच होती है, बी कॉम्प्लेक्स विटामिन, सो राइबोफ्लेविन इज विटामिन बी। So correct option for this question is C. So that's all for today.